हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा लिवर के बारे में। तो पहले मैं एक केस स्टडी के बारे में बताना चाहता हूँ। केस स्टडी क्या है? केस स्टडी मीन्स ऐसे एक पेशेंट का डिटेल है जिनका लिवर प्रॉब्लम हो चुका है एंड उनका क्या क्या हिस्ट्री है एंड क्या क्या सिम्टम्स है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करूंगा। एंड उसके बाद मैं बात करूंगा लिवर का क्या काम है हमारे बॉडी पे, लिवर को कैसे आप ठीक रख सकते हैं एंड अगर लिवर प्रॉब्लम हो जाए तो कैसे हो ठीक होने का क्या क्या उपाय है। तो पूरा मैं बात करूंगा एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मध्य प्रदेश भोपाल पे रहने वाला सुरेश एक नौजवान आदमी जिनका एज था 35 इयर्स। तो उन्होंने एक दिन फील किया कि उनका पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो दर्द होने के टाइम जैसा हम सब लोग करते हैं कि एंटासिड या गैस का जो दवाई है उसको ले लिए। तो एक दो दिन तो सही था, लेकिन उसके बाद फिर से वो प्रॉब्लम उनका वापस आते जा रहा था। फिर से वही प्रॉब्लम, वही मेडिसिन लेना। तो ऐसे करते करते 3-4 महीने हो चुका था। लेकिन जैसे नॉर्मल एक आदमी का होता है कि नॉर्मल गैस का प्रॉब्लम है या नॉर्मल कुछ अलग प्रॉब्लम है, कुछ सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हम लोग खुद सोचते हैं, सूरज भी ऐसे ही सोच रहा था। लेकिन उनका सोचना बहुत ही गलत था। उनका लिवर सिरोसिस का प्रॉब्लम था। जैसे ही वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उनको यूएसजी और बहुत सारा टेस्ट बोला। तो वो करने के बाद पता चला कि उनका 2nd स्टेज फैटी लिवर या बोल सकते हैं लिवर सिरोसिस हो गया है। तो ऐसे लिवर सिरोसिस का प्रॉब्लम सिर्फ उनका नहीं है, पूरा इंडिया में ऑलमोस्ट 33% से लेकर के 50% ऐसे भी केस है जहां पर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर मींस आप अल्कोहल या दारू को कंज्यूम नहीं करते, फिर भी आपका फैटी लिवर का दिक्कत या लिवर सिरोसिस का प्रॉब्लम हो रहा है। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं लिवर क्या है। देखिए, लिवर बोल सकते हैं हमारा जो बॉडी है, इस बॉडी का जो इस पोर्शन है राइट साइड में ठीक स्टोमक के ऊपर और डायफ्राम के नीचे ये रहता है। तो मैं एक पिक्चर के माध्यम से उसको बोलने की कोशिश करूंगा आपको। अभी मैं बात करूंगा लिवर का काम क्या है। देखिए दोस्तों, जितना भी टॉक्सिन है हमारा बॉडी पे, जितने भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स है या केमिकल कंपाउंड्स हमारा बॉडी में बनता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा बॉडी पूरा एक केमिकल लाइब्रेरी है। इतना सारा रिएक्शन, इतना सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या केमिकल कंपाउंड्स हमारे बॉडी में बनता है एंड जो भी हार्मफुल है जैसे यूरिया, अमोनिया, वो बाहर चला जाता है हमारे बॉडी से। पूरा एक बॉडी का मैकेनिज्म ही ऐसा है। तो जो भी काम है हमारा बॉडी का टॉक्सिन फ्री रखना, इसमें लिवर बहुत ही हेल्प करता है। सेकेंड काम है, मान के चलिए आप कोई भी चावल खा लिया, रोटी, अंडा या कुछ भी आप खा रहे हैं, तो वो ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज में ही कन्वर्सन होता है। फिर ग्लूकोज से हमारा एटीपी प्रोडक्शन और बाकी भी जितना भी काम हम लोग कर रहे हैं, कोई भी चीज उठा रहे हैं या कोई कहीं पर भी आप जा रहे हैं, जो भी बात हम लोग कर रहे हैं, कोई भी सोचने का क्षमता, जो भी आप बोल सकते हैं, ये सब कुछ होता है एटीपी या ग्लूकोज से, एटीपी फॉर्मेशन के माध्यम से। तो ऐसा तो नहीं है कि जो भी आप खाना खा रहे हैं पूरा ही अपना बॉडी में यूटिलाइज हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा इन फ्यूचर सोर्स के लिए भी, इन फ्यूचर के लिए भी वो स्टोर होते जाता है। तो वो जो काम है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन प्रोडक्शन, वो होता है हमारा लिवर पे और स्टोर होते जाता है। इन फ्यूचर जब आपको खाना नहीं मिलेगा तब जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये काम आपको करता है लिवर। सेकंड काम है बाइल एसिड। आप सब लोग सुने हैं, बाइल एसिड ऑलमोस्ट 800 ml से 1 लीटर तक प्रोडक्शन होता है हमारा बॉडी में। और ये जो प्रोडक्शन में हेल्प करता है हमारा लिवर। और लिवर में रहता है लाइपेज एंजाइम, जो हमारा जितने भी फैट टाइप का खाना है, फैट टाइप का खाना को टूटने में मदद करता है या बोल सकते हैं इसको डिवाइड होने में। फिर तीसरा काम, जितना भी हार्मफुल मेटाबोलाइट्स है, मेटाबोलाइट्स क्या है, मान के चलिए कोई भी आप केमिकल कंपाउंड, ये मान के चलिए कोई भी मेडिकेशन आप ले रहे हैं, तो लिवर में रहता है साइटोक्रोम P40 नाम का एक एंजाइम। ठीक है, तो उस एंजाइम क्या करता है, हमारा बॉडी में जितना भी हार्मफुल केमिकल कंपाउंड है उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में करके उसको बॉडी से बाहर निकालने में या हमारा जो ब्लड है उस ब्लड में पहुंचने में उसको रोकता है और बाहर निकाल देता है। तो एक काम भी करता है हमारा लिवर। ठीक है, तो और भी काम है लिवर का। जैसे आप कोई भी प्रोटीन टाइप का खाना आप खा रहे हैं, तो प्रोटीन से अमाइनो एसिड से यूरिया प्रोडक्शन है, यूरिया को बॉडी से बाहर निकाल देना, क्योंकि यूरिया बहुत ही हार्मफुल होता है हमारा बॉडी के लिए। ये पूरा काम करता है आपका लिवर। जितने भी वाइटल विटामिन है, जैसे हो गया आपका ए विटामिन, ई विटामिन, डी, B12, आयरन, ये सबको स्टोर करके रखता है हमारा लिवर, एसेंशियल इन फ्यूचर के लिए। ठीक है, और हमारा जो ब्लड है उसका जो वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए एल्बुमिन होता है, उसको भी मेंटेन करके रखता है हमारा लिवर। जितने भी क्लॉटिंग है, क्लॉटिंग मींस क्या है, कहीं पर भी काट हो जाए तो देखते हैं ना एक टाइम बाद वो ऑटोमेटिक से हील हो जाता है 2-5 मिनट बाद। तो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है, क्लॉटिंग फैक्टर भी प्रोडक्शन करता है हमारा लिवर। तो ऐसे बहुत सारा काम है लिवर का। जितना भी टॉक्सिक एंड हार्मफुल जो बैक्टीरिया है या टॉक्सिन फ्री करने में हमारा बॉडी में मदद करता है हमारा लिवर। तो लिवर कितना जरूरत है हमारा बॉडी पे आपको पता लग गया है। तो अभी मैं बात करूंगा कि फैटी लिवर क्या है, नॉन अल्कोहलिक एंड अल्कोहलिक फैटी लिवर क्या है एंड लिवर सिरोसिस भी क्या है एंड ऐसे टाइप का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। देखिए, लिवर का बहुत सारा डिजीजेस है, जैसे आपका जॉन्डिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये सब का प्रॉब्लम हो जाए तो इनडायरेक्टली कॉज से आपका फैटी लिवर का प्रॉब्लम में भी हो सकता है। या मान के चलिए कोई भी आपका बैड हैबिट है,
जैसे आप फ्राइड फूड वगैरह खा रहे हैं या मान के चलिए बहुत ही तला हुआ खाना आप रोज खा रहे हैं, आपका हैबिट ठीक नहीं है, हेक्टिक शेड्यूल है, बिजी शेड्यूल है आपका, तो बहुत सारा फास्ट फूड आइटम बहुत अमाउंट में आप कंज्यूम करते हैं। आप दारू कंज्यूम नहीं भी करते हैं तब भी आपका फैटी लिवर का प्रॉब्लम आ सकता है। तो फैटी लिवर मेनली दो टाइप का होता है। एक होता है आपका नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, जिसमें आप फ्राइड फूड जैसे आपका जो भी आप तला हुआ खाना, बाहर का प्रोसेस फूड आपको ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो आपका नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो सकता है। एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का कोई भी एज नहीं है, छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़ा किसी को भी हो सकता है। एंड ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा बॉडी में जो लिवर है, लिवर में हमारा ट्राइग्लिसराइड ज्यादा स्टोर हो जाता है और लिवर में रहता है और एक एंजाइम जिसको बोलते हैं इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन हमारा बॉडी में जितने भी ग्लूकोज है, जैसे शुगर लेवल बोलते हैं ना, जिसका शुगर लेवल ज्यादा हो गया है उनको इंसुलिन इंजेक्शन देना पड़ता है। तो इंसुलिन इसलिए बहुत ही जरूरत है क्योंकि इंसुलिन हमारा बॉडी में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो इंसुलिन का इरेगुलेशन हो जाता है एंड ट्राइग्लिसराइड ज्यादा अमाउंट में हमारा जो लिवर है उसमें जम जाता है। तो ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो जाएगा तो लिवर के जो सेल्स है, जिसे हेपाटोसाइट्स बोलते हैं उसको, वो ठीक से काम कर नहीं पाएगा। ठीक से काम कर नहीं पाएगा तो क्या होगा? ठीक से काम कर नहीं पाएगा तो लिवर में पहले तो आपको इंडाइजेशन जैसा फील होगा, पेट में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम तो नॉर्मली आप अगर फैटी लिवर स्टेज 1 या 2 है तो नॉर्मल डाइट से तो आपको ठीक हो सकते हैं, नॉर्मल मेडिकेशन से। लेकिन उससे ऊपर अगर हो गया तो आपका ऐसे भी प्रॉब्लम आ सकता है कि आपका लिवर ट्रांसप्लांट भी करना पड़ सकता है। हमारा लिवर का एक प्रॉपर्टी है, भगवान का दिया हुआ एक ऐसा ऑर्गन है कि उसमें रीजनरेटिव प्रॉपर्टी है। रीजनरेटिव प्रॉपर्टी मींस क्या है कि अगर आपका लिवर 20 या 30% भी सही है तो अपने आप उसको खुद को हील करके नया तरीके से लिवर को रीजनरेट कर सकता है। मींस नया आपका लिवर एक नया फॉर्मेशन हो जाता है। फिर भी हम लोग लिवर के ऊपर इतना खराब काम करते हैं कि लिवर उसको झेल नहीं पाता है। तो इसकी वजह से हमारा लिवर ट्रांसप्लांट जैसा दिक्कत या प्रॉब्लम आ सकता है। तो लिवर ट्रांसप्लांट का जो सक्सेसफुल रेट्स है बहुत ही कम है, या प्रॉब्लम या डोनर का भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो होता मेजोरिटी ये है कि अगर फैटी लिवर का दिक्कत ज्यादा हो जाए तो आपका लिवर के जो सेल्स है वो सेल्स ठीक से काम नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको पेट में पानी जम सकता है, आपका जॉन्डिस वाला केस हो सकता है, आपका जो ब्लड है उस ब्लड में टॉक्सिन का अमाउंट बढ़ सकता है। तो इसकी वजह से जितना भी पूरा प्रोसेस है बॉडी का वो पूरा इरेगुलेशन हो जाएगा या पूरा खराब हो जाएगा। तो इसकी वजह से आपका जो जितना भी खाना है वो भी ठीक से डाइजेशन नहीं होगा, आपका वेट लॉस होगा। तो ऐसे बहुत टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर में भी ऐसा ही सिम्टम आता है। एंड अल्कोहलिक फैटी लिवर में ऐसा होता है कि आप अल्कोहल को ज्यादा कंज्यूम करने की वजह से हमारा जो लिवर है उसमें ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा जम जाता है और उसके वजह से सेम प्रॉब्लम ही क्रिएट होता है। जब हम लोग अल्कोहल का कंजम्पशन करता है उस टाइम एक एंजाइम का फॉर्मेशन होता है अल्कोहल से एसिटाइलडिहाइड में कन्वर्सन के लिए। अल्कोहल जो आप दारू पीते हैं वो कन्वर्सन होता है आपका एसिटाइलडिहाइड में थ्रू एंजाइम ADH, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। एंड एसिटाइलडिहाइड से फिर आपका एसिटिक एसिड में एंड NADH में कन्वर्सन होता है थ्रू द एंजाइम एसिटाइलडिहाइड डिहाइड्रोजनेज। लेकिन ये पूरा प्रोसेस है, इसमें लिवर का बहुत ही काम करना पड़ता है, बहुत ही आपको दौड़ भाग करना पड़ता है। तो इसकी वजह से लिवर में आपको ज्यादा टाइम वो लिवर झेल नहीं सकता क्योंकि उसका भी एक कैपेसिटी होता है, उसका भी एक पावर होता है। तो पावर पूरा खराब हो जाता है ज्यादा अल्कोहल को कंजम्पशन करेंगे तो आप बोलेंगे कैसे आप ठीक रख सकते हैं? देखिए, ठीक रखने का उपाय बहुत ही आसान है। जैसे फास्ट में बोलूंगा, आपको लीफी वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकोली हो गया, स्पिनच हो गया, इसको ज्यादा कंजम्पशन करना है। क्यों? क्योंकि इसमें रहता है ग्लूटाथियोन एंड विटामिन E। तो ये दोनों ही हमारा जो लिवर का सेल्स है उसको हेल्दी रखता है। एंड फ्री रेडिकल जो हमारा बॉडी में इन्फ्लेमेशन या बोल सकते हैं कहीं पर भी जलन को कॉज करता है, इसको कम करता है। तो ग्लूटाथियोन विटामिन E आपको रहता है ज्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स में। फिर जितना भी हो गया आपका साइट्रस फूड, जैसे आपका कोई भी लेमन टाइप का या ऑरेंजेस, इसको ज्यादा कंजम्पशन करना है। फिर आपका बेरीज मींस कोई भी ब्लूबेरी या दूसरे टाइप का बेरीज को आप कंजम्पशन कर सकता है। और लास्ट में मैं बोलूंगा, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपको फिश कंजम्पशन करना है या फिश को खाना चाहिए, मछली को खाना चाहिए, क्योंकि मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है एंड इसमें आपका लिवर को ठीक करने का जो प्रॉपर्टी है उसको हेल्प करता है, उसमें हेल्प करता है। और मैं लास्ट में बोलूंगा, जैसे मेरा चैनल है उस टाइप का, आपको फिट रहने के लिए कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी योगा या कोई भी दौड़ भाग आपको करना ही चाहिए। मिनिमम 30 से 45 मिनट्स आपको कोई भी योगा या कोई भी एक्सरसाइज, साइकिलिंग हो गया, जिम हो गया, कुछ भी आप करिए, लेकिन आपको करना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको एडिक्वेट अमाउंट में या ठीक अमाउंट में आपको वाटर का कंजम्पशन करना चाहिए या वाटर को पीना चाहिए। पानी को आप जितना पिएंगे आपका बॉडी से ऐसे ही आपका जितना भी टॉक्सिन है वो इजीली बाहर चला जाएगा। तो ये था पूरा वीडियो, लिवर क्या है, लिवर का काम क्या है एंड लिवर सिरोसिस का प्रॉब्लम जैसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो मैं छोटा एक वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ऐसे टाइप का हेल्थ एंड फिटनेस टाइप के वीडियोस के लिए। इन फ्यूचर में और भी कोशिश करूंगा कि छोटा छोटा ऐसे टाइप का वीडियो लाने का एंड आपको अवेयरनेस या आपको उस बारे में जानकारी देने का मैं कोशिश करूंगा।
तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो पे मिलते हैं। और आपका अगर कोई डिजीज या किसी के बारे में वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए और आपका ओपिनियन बिल्कुल बताइए आप। चलिए, गुड बाय।